नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप हिंदी साहित्य से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, DSSB, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, झारखंड पीजीटी, राजस्थान, किसी का भी अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो मात्र ये 2 बुक अगर आप पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं अगर बता रहा हूं तो हम काफ़ी किताबों को पढ़े हैं, उसमें से ये 2 बेस्ट बुक है। और जो भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, इसमें 2 बुक, एक बुक साहित्य के लिए है और एक बुक व्याकरण के लिए। और यही दोनों तो आधार स्तंभ है आपका। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये 2 बुक आपके जीवन में हिंदी शिक्षक बनने के लिए आपका आधार स्तंभ है। और ये 2 बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये 2 बुक आपको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तर्क के साथ बात करें। किताबें तो इतनी सारी हैं मार्केट में, पर इन्हीं 2 किताब के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, और तो हम इस पर तर्क के साथ बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये जो किताब आपके पास है, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी है, ये व्याकरण के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये किताब व्याकरण के लिए। मेरे पास देखिए 5वां संस्करण है, पर आपको 5वां नहीं लेना, आपको 6ठा लेना है। इसका अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन आया है, इसका 6ठा, हमारे पास 5वां है। इससे क्या पता चलता है, हम बुक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम पहले से भी इस किताब को पढ़े हुए हैं, तभी तो हमारे पास देखिए 5वां संस्करण है। देखिए यहाँ लिखा है, अगर हमको प्रमोशन करने के लिए होता तो हमें अब लेटेस्ट किताब दे करके दिया जाता। आप समझ लीजिए, तो हम प्रमोशन नहीं कर, आप खुद इस किताब को, अगर आपके पास इसी के लेवल का और भी 3-4 किताबें हैं तो वो किताब कौन कौन है थोड़ा बता देता हूँ आपको। आदित्य पब्लिकेशन का एक है, समझ गए, वो भी इसी के लेवल का किताब है। एक देखिए लुसेंट सामान्य हिंदी आता है, वो भी इसी के लेवल का किताब है। फिर है मतलब आप पढ़ सकते हैं वासुदेव नंदन का है एक किताब, वासुदेव नंदन जी का, तो वो तो एकदम मेन आधार किताब है व्याकरण का, वो समझ गए। और भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में उपलब्ध जो व्याकरण के लिए। तो ये बुक आपको व्याकरण के लिए क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों बेस्ट है, वो हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास लुसेंट का किताब हो, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी वो हो, मतलब आदित्य पब्लिकेशन का हो, तो आप चाहे तो नहीं भी खरीद सकते हैं इस किताब को। अगर आपके पास कोई व्याकरण का किताब है तो कोई जरूरत नहीं है इस किताब को खरीदने की। देखिए, हम साफ साफ आपको कह रहे हैं, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किताब का। अगर आपके पास कोई भी हिंदी व्याकरण का किताब हो तो तब आप मत खरीदिएगा इस किताब को। हाँ, आपके पास कोई भी व्याकरण का किताब नहीं है तब आप इस किताब को खरीद सकते हैं दोस्तों। और वो भी कौन लेना है, 6वां संस्करण, ये 5वां है, पुराना है, समझ गए। हमारे पास 4था भी है इसका संस्करण, पर हम फिर से नया किताब खरीद लेते थे पढ़ने के लिए। तो ये 5वां है, 5वां के बाद अब हमें जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम अब नहीं खरीदते हैं। पर आपको अगर खरीदना है तो 6वां खरीदिएगा, उसका लिंक रहेगा वीडियो में, समझ गए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और देखिए, ये 6वां संस्करण है, आपको लेना है, हम 5वां लिए हुए। अब आपको हम बताएंगे किताब आपको क्यों पढ़ना है। ये राजपाल सिंह इसके लेखक हैं और ये बहुत अच्छा तरीके से किताब लिखा गया, एकदम अपडेटेड किताब है। 2025 का किताब आपको मिलेगा, 6वां संस्करण। अब हम आपको बताएंगे इस किताब में आपको क्या क्या लाभ है, वो हम अब आपको बताएंगे। तर्क से भी तो बात करेंगे, किताबें तो बहुत सारी है। हाँ, आपके पास अगर दूसरा व्याकरण की किताब हो तो मत खरीदिएगा इस किताब को, आप उसी को पढ़िए। जो किताब आपके पास है उसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। फिर झूठ मूठ का ढेर सारा किताब खरीदने का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों, ठीक। तो अब हम एक किताब ये भी बताएंगे आपको। देखिए, हिंदी साहित्य के लिए, वो तो व्याकरण के लिए। ये जो किताब आपको हम दिखाए, ये किताब व्याकरण के लिए है। इसमें साहित्य भी है थोड़ा बहुत, पर इसमें व्याकरण ज्यादा है, समझ गए। व्याकरण हर टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। और हम अब थोड़ा सा बताएंगे साहित्य के लिए भी एक किताब आपको बताएंगे। देखिए, साहित्य के लिए तो ये समझिए, देखिए साहित्य के लिए किताब है, इससे बेहतर साहित्य का कोई किताब हमें नहीं लगता है हो सकता है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तब, अगर आपको पीएचडी करना है तो मार्केट में बहुत सारी किताब है, बहुत ज्यादा किताब पढ़ना पड़ेगा आपको। पर अगर आप सिर्फ टीजीटी, पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उससे, इस किताब से बेहतर साहित्य का तैयारी आप किसी भी किताब से नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का किताब। मैं इस किताब को एक बार नहीं दोस्तों 5-6 बार मैं पढ़ चुका हूं, मतलब 5-6 बार, ज़्यादा ही हुआ होगा, उससे कम नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन पूरा किताब को। ये देखिए, एक साइड देखिए, हमारी किताब काफ़ी पुराना है, देख रहे हैं, चूहा कुतर दिया है, सोचिए कितना पुराना किताब होगा, समझ गए। तो घर में रखा, काफ़ी टाइम से मैं रखा हूँ इस किताब को, और काफ़ी बेहतरीन किताब है। अब हम बात करेंगे आपके साथ कि किताब आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो हम पहले आइए व्याकरण पे बात करते हैं। ये बात हम कर रहे हैं बीपीएससी, टीआरई 4, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये किताब आपको लाभकारी होगा। ये किताब, समझ गए, साहित्य के लिए। और भी किताबें बहुत सारी, पर अगर आपको कंपटीशन निकालना है, हिंदी से टीचर बनना है, तो आप ज़्यादा किताब को मत पढ़िए दोस्तों। अगर सिर्फ एग्जाम निकालना है, कंपटीशन निकालना है, रैंकर बनना है, तब आपके लिए मात्र 2 किताब ही पढ़िए। व्याकरण के लिए एक ये, और साहित्य के लिए ये। मार्केट में किताबें बहुत सारी है, बिना मतलब का मत उलझिए। इन्हीं किताबों को 2 बार, 4 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। अब हम बताते हैं दोनों किताब की जो विशेषता है तर्क के साथ। हाँ, तो देखिए, ये जो किताब है व्याकरण का, इसमें फायदा क्या है, इसको आपको पढ़ना कैसे, अब ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पढ़ेंगे आप कैसे। तो इस किताब को पढ़ने के लिए दोस्तों, आपको इसमें फायदा क्या है इस किताब को खरीदने से। और देखिए, काफी मोटा किताब है, देख रहे हैं कितनी मोटाई है इसकी,
काफ़ी पेजेज हैं इसमें और सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। जैसे आपको अगर पढ़ना है अलंकार, रस, छंद, संधि, समास, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना है, पूरा सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है व्याकरण का। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं इस किताब से, तो सबसे पहले उस पूरा टॉपिक का पूरा थ्योरी दिया हुआ रहेगा, पूरा विस्तार से एकदम थ्योरी दिया रहेगा। जितने भी वैयाकरणाचार्य जो है ना, जितने भी किताब लिखे हैं बड़े बड़े वैयाकरण लोगों ने, समझ गए, तो वो सब के जो भी स्टेटमेंट है, जैसे चाहे वो कामता प्रसाद गुरु हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, चाहे वो वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, जितने भी बड़े बड़े जो किताब लिखे हैं व्याकरण का लोग, उन सभी का स्टेटमेंट इस किताब में दिया हुआ है, समझ गए। अब पूरा व्याख्या पूरा थ्योरी के साथ, अब थ्योरी जैसे आप पढ़े समास पढ़ दिए, पूरा थ्योरी इसमें दिया रहेगा पहले शुरू वाले में, और अगर समास पढ़ लिए 4-5 पेज में, और उसके बाद ना उसी के पीछे आपको 300-400 क्वेश्चन आपको समास का प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग एग्जाम में, जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है हिंदी से, समाज से आया अभी तक, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बीपीएससी, टीआरई 1, 2, 3 का जो भी क्वेश्चन हो, सब इस किताब में आपको मिल जाएगा, समझ गए। इस किताब में चाहे एलटी यूपी का, झारखंड का, राजस्थान का, DSSB का, जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है समाज से, तो पूरा इस किताब में आपको मिल जाएगा 300-400 क्वेश्चन। उसी तरीके से संधि का पूरा पहले विस्तार से इस किताब में आपको मिलेगा। अब विस्तार करने के बाद इस किताब में पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा संधि से जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन 300-400 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। सब टॉपिक का इसी तरीके से दिया हुआ है, पूरा टॉपिक। इसमें साहित्य भी दिया हुआ है, पर साहित्य बहुत ज्यादा नहीं है, पूरा डिटेल नहीं किया है साहित्य का, थोड़ा बहुत साहित्य को एक इंट्रोडक्शन टाइप में करके दे दिया है साहित्य का। इसमें आपको साहित्य भी मिलेगा और व्याकरण भी, पर मेन रूप से व्याकरण के लिए आपको इसको खरीदना है। साहित्य थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ज्यादा डीप में नहीं दिया है, पर व्याकरण पूरा डीप में दिया है इसमें, समझ गए। और साथ में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको सोचिए, अगर आप एक बार संधि पढ़ लेते हैं और संधि से 300-400 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब हिंदी के प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से किताब नहीं लेना है, अन्य थ्योरी के लिए। इसी के लिए हम इस बुक से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आदित्य पब्लिकेशन में भी इसी तरह से दिया हुआ है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन है या लूसेंट है, तो आप इस किताब को नहीं भी खरीदिएगा, झूठ का क्यों पैसा लगाइए, जो किताब आपके पास है उसी को पढ़िए। अगर आपके पास देखिए वासुदेव नंदन है, तो वासुदेव नंदन को भी आप पढ़िए और साथ में इसको भी खरीद लीजिए, क्योंकि वासुदेव नंदन में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वासुदेव नंदन का बुक पढ़ करके उसमें बस थ्योरी दिया हुआ है, समझ गए, और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है विद्यार्थी को पढ़ने में। ऐसे तो हम लोग को कोई समस्या नहीं होती, पढ़ते ही हैं, उसको भी पढ़ते हैं, पर हाँ प्रैक्टिस अगर करना है तो फिर इसी किताब से आपको करना है। हिंदी के लिए, व्याकरण के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, समझ गए। हाँ कोई दूसरा किताब है तो आप उसको पढ़िए, मत इसको खरीदिएगा, क्यों बिना मतलब का खरीदेंगे, क्यों पैसा बर्बाद करेंगे, समझ गए। और इसका समझ गए, आप इन बातों को समझ गए होंगे अच्छे से। हम व्याकरण के लिए एकदम बहुत अच्छे से बता दिए हैं, सारा टॉपिक इसको एकदम कवर हो जाएगा आपका। अब साहित्य पे बात करते हैं। हाँ देखिए, अब साहित्य पे जो बात करेंगे, देखिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, जैसे आपको खरीदना है दोस्तों गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का बुक, अगर आपके पास है तो मत खरीदिएगा, है अगर नहीं है तो इसको आप खरीद लीजिएगा। अब इसको कैसे पढ़ना है वो ही बताएंगे। इससे बाहर साहित्य का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में अगर 80 क्वेश्चन, अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 का, तब आपके लिए अगर साहित्य पूछता है तो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन मैंने वही मान के चलिए ना, 95% इसी से रहेगा, 5% इधर से उधर से क्वेश्चन रह सकता है, पर 95% टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए इसी से रह सकता है। मैं काफी एग्जाम दिया हूं हिंदी का, समझ गए, तो हम सब में यही चीज देखे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सारे इसी से मिलेंगे। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ, पूरा डीप में दिया हुआ है साहित्य, और सारे चीज इसमें कवर किया गया है। इसमें व्याकरण भी थोड़ा बहुत है, समझ गए, पर हाँ इससे दोस्तों आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए एक और किताब, जैसे साहित्य तो इसमें लाइन बाय लाइन दिया हुआ, जैसे जीके लूसेंट में दिया रहता है, लाइन बाय लाइन दिया रहता है, समझ गए। वन लाइनर है इसमें, पूरा साहित्य इसमें क्या है, वन लाइनर है, टॉपिक वाइज है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, पर प्रैक्टिस आप इससे नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्या जरूरत है आपके दोस्तों, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी एक किताब है आपका यूथ कंपटीशन का, उसमें लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन है। कितना है, 2022 अपडेटेड, उसको भी आप खरीद सकते हैं। यूथ साहित्य इससे पढ़िए, प्रैक्टिस इससे आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए यूथ कंपटीशन का एक किताब है, उसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। उससे आप क्या करिएगा, साहित्य इससे पढ़िए, जैसे आदिकाल इससे आप पढ़े, समझ गए, आदिकाल इससे आप पढ़िए, और तुरंत आदिकाल का पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया अभी तक एग्जाम में, आप उस यूथ कंपटीशन वाली किताब से आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए। वो किताब है हमारे पास, पर हम किसी स्टूडेंट को दिए हुए हैं अभी पढ़ने के लिए, समझ गए, मतलब जो तैयारी कर रहा है उसको हम दे दिए हैं, नहीं तो उसको भी हम दिखाते हैं, वो भी हमारे पास है 2022 का, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे ही, उसको आप खरीद लीजिए। मैंने साहित्य यहाँ से पढ़िए, उससे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, सब कुछ उसमें प्रैक्टिस के लिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सारा क्वेश्चन कहाँ का है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, EMRS, BPSC, TRE 1, 2, 3 का जितने भी क्वेश्चन है सब उस किताब में आपको मिलेगा दोस्तों। और ये किताब आपको जरूर खरीदना है। तो देखिए दोस्तों, हम ये 2 किताब तो बता दिए, एक ये किताब, इसमें तो आपको व्याकरण, मतलब इससे आप थ्योरी भी पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी इसी से करना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा दिया हुआ है, पर अगर ये व्याकरण के लिए था। और ये साहित्य का अगर करना है दोस्तों,
साहित्य के लिए करना है तो इससे साहित्य आप पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने पूरा लाइन वन लाइनर पर आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो यूथ कंपटीशन का खरीदना होगा। और 3 किताब अगर आप ले लिए तो साहित्य प्लस व्याकरण दोनों से आप स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों जो आपसे न निकले। ये मेरा अपना अनुभव है। हम काफ़ी एग्जाम को मैंने निकाला, हिंदी साहित्य का, नेट, जेआरएफ है, टीजीटी, पीजीटी, काफ़ी एग्जाम मैंने निकाला है, तो उसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको। और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे अलग अलग एग्जाम का, समझ गए। तो 3 किताब आपको, 2 किताब तो आप देख ही रहे हैं यहीं से, 2 किताब तो अभी आपको दिखा दिया, 1 किताब वो यूथ कंपटीशन का, 3 आप खरीद दिए। ये 3 किताब को कैसे पढ़ना है दोस्तों तो बता ही दिए, टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाइए। और साथ में आपको क्या करना है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं एक बार पढ़ लेंगे तो नहीं होगा, हम बताएं ना, ये किताब को, ये गोविंद पांडे को लाइन बाय लाइन इस साइड से उस साइड एकदम पूरा खत्म किए हुए हम 5-6 बार पढ़ करके, 5-6 बार। तो सोच लीजिए आपको भी अगर सफल होना है तो सोच रहे हैं एक बार पढ़ लेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, आपको 5 बार, कम से कम 2-3 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, समझ गए, तभी सफल हो पाएंगे। अब एक ही किताब को 2 बार 3 बार पढ़िए। आप सोच रहे हैं कि अलग अलग किताब, नहीं, किताब लिमिटेड कर दीजिए अपने जीवन में अगर सफल होना है तो। एक ही किताब को आपको क्या करना है, 2 बार 3 बार आपको एक ही किताब को पढ़ना है, अलग अलग किताब में। मात्र 3 किताब आप हिंदी साहित्य के लिए उठाइए ना, उसके बाद सफल ना होंगे तो कमेंट में कर दीजिएगा कि, पर हाँ तरीका वही है, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, समझ गए। उसी तरीके से ये किताब है, एक बार संधि पढ़ दिए उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए छोड़ दीजिएगा तो कैसे होगा, भूल जाएंगे ना बाद में। तो बार बार इसको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। एक किताब को तो हम लगभग करीब 7-8 बार पढ़े, जब कोई एग्जाम आता था हम बार बार व्याकरण इसी से पढ़ते थे। तो आज देखिए हमारे पास 5वां संस्करण है, आपको 6वां लेना है। 3 बातों को हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए दोस्तों। अगला वीडियो में हम बताएंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका सिलेबस क्या होगा, आपका व्याकरण और साहित्य का कितना कितना क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से पूछा है और सिलेबस क्या होना है, हम सब कुछ बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हमें कोई बहुत ज़्यादा, आप जान ही रहे हैं बहुत ज़्यादा वीडियो अब बनाना चाह नहीं रहे हैं, पर आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था सर कि हिंदी साहित्य के लिए क्या पढ़ें, व्याकरण के लिए क्या पढ़ें, तो उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं। तो अब हम दोस्तों बहुत अच्छे सब कुछ आपको समझा दिए, इससे बेहतर हम नहीं समझा सकते थे। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, और टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पिन किया हुआ हमारे टेलीग्राम पे, अब आपको खोजना नहीं पड़ेगा, पिन किया हुआ वहाँ पे टीआरई 1 2 3 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आंसर की के साथ, समझ गए, सारे सब्जेक्ट का। तो अब आप समझ गए, वहाँ पे पिन किया हुआ है मैसेज हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल सकता है। हिंदी का भी बहुत सारा किताब वहाँ मिलेगा, जीएस भी सब कुछ मिलेगा। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो में हम सिलेबस का बना देंगे, सिलेबस और उसमें कितना कितना कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बताएंगे। 1 2 3 के क्वेश्चन देखने के बाद हम बताएंगे, हम तो सब देखे हुए, हमारे पास सब कुछ तैयार है, हम बस एक वीडियो बनाना अगर आप कहेंगे तो। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर देना है आपको। ओके।